ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में रूमी की सास ने जो तेल गिराया होता है काम वाली को भगाने के लिए ताकि उसके हाथ पांव टूट जाएं और वो यहाँ से भाग जाए, उस पर उसकी अपनी ही चहीती बहू माहीन गिर के जो चोट लगवा लेती है और असद को फ़ोन आता है कि माहीन गिर गई है, जल्दी से घर आओ। असद फटाफट घर जाता है तो नयापा को बड़ा गुस्से होता है, कहता है कि नबील कहाँ है, ऐसे कोई एहसास नहीं है अपनी बीवी का, उनकी बीवी गिर गई है, भला उसको डॉक्टर के पास तो कम से कम ले जाए ना। उसके आपा कहते हैं कि तुमने ही इसको इतनी डील दी हुई है, अब देख लो अपनी डील का अंजाम। असद कहता है मैंने ही डील दी थी ना, मुझे पता है कि मैंने उसे क्या सीधा करना है और मैं उसको ठीक कर लूँगा। जब माहीन घर वापस आती है तो वो आते साथ ही रूमी को डांटना शुरू कर देती है। असद और उसके पापा और उसकी सास भी होते हैं। वो कहती है कि जो क्या मिला तुम्हें मुझे गिरा के, अब तो तुम्हें ठंड पड़ ही गई होगी ना। इस पर असद कहता है कि माहीन आप कैसी बात कर रही हो, जिसमें वो कहती है मैंने कैसी बात करनी है, तुम्हारी बीवी है मुझे गिराने वाली, यही मुझे ज़्यादा से होती है और कौन होगा मेरा दुश्मन, यही मेरी दुश्मन है, ये मुझे अपने आप को मेरा दुश्मन समझती है और मैं बता रही हूँ कि इसी ने ही मुझे गिराया है। असद कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूमी गिरा दे, जिस पर वो माहीन कहती है कि तुम्हें इतना एतबार कैसे है, जिसमें वो कहता है कि ये मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और ऐसा ये ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि किसी को गिराने के लिए कोई चीज़ गिरा दे। उसकी सास कहती है नहीं नहीं इसी ने गिराया है, जूली ने खुद इसको अपनी आंखों से देखा है तेज़ी से कमरे से निकलते हुए। जिस पर रूमी कहती है नहीं नहीं मैंने नहीं गिराया, मैं तो हसीना के साथ कमरे में थी। तो उसके साथ कहती है हाँ तुम अपना काम दिखा के फ़ौरन कमरे में भाग गई होगी ताकि ये कहने वाली बन जाओ कि मैं तो कमरे में थी। असद कहता है बस अब एक लफ्ज़ कोई नहीं बोलेगा, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये इस बात जानता हूँ, अब मेरी बीवी पे मज़ीद कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। ये कह के वो रूमी को लेकर वहाँ से चला जाता है और सारे शक्ल ही देखते रहते हैं। वहीन कहती है देखें ज़रा असद को किस तरह उसकी बात पर अंधा यकीन कर रहा है। उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ चलो चलो ठीक है तुम अपने कमरे में चलो, उसको कमरे में भेज देती है। पप्पो बड़े गुस्से में नाराज़ होकर घर से जा रही होती हैं तो कहती हैं कि देखना ये मेरे भतीजे खुद नाक रगड़ते हुए मुझे मनाने के लिए आएंगे, लेकिन वहाँ पे अरसल और हारिस अपनी मामा को मना कर देते हैं कि पप्पो को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने गलती की है। मेरे पापा की भी यही ख्वाहिश थी कि हारिस की और ज़ायरा की आपस में शादी हो जाए, लेकिन इन्होंने सारा मामला ही बिगाड़ के रख दिया है। उसकी मामा कहती है नहीं बेटा वो उसको लेने के लिए आया है तो मुझे उनको सी ऑफ करने जाना चाहिए, लेकिन अरसल मना करे तो कहता है कि आप यहाँ से नहीं हिलेंगे, आप इधर ही बैठ जाएं और उनको घर जाने दें। वहाँ पे पुप्पो को लेने के लिए उनका बेटा पहुँच जाता है तो पुप्पो उसको बहुत डांटती हैं, कहती हैं कि हाँ तुम्हें तो ज़रूर गुस्सा चढ़ गया होगा ना कि माँ घर वापस क्यों आ रही है, तुम्हारी बीवी की बादशाहत ख़त्म हो रही है। जिसमें कहता है नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहती हैं हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम्हारी बीवी को भी जानती हूँ। तो जाते हुए अपनी बेटी से कहती हैं कि तुमने हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना है, हर बात बड़े ध्यान से करनी है, ये ना हो कि तुम्हारे सास तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन ले और फिर तुम्हें वो एक साइड पे लगा दे। जिस पे वो कहती है कि मम्मा आपके जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं तुम कोई अकेली नहीं होगी, तुमने अपना खुद ख्याल रखना है, खुद अपना बाजू बनना है, कमज़ोर नहीं पड़ना, और जब ज़रा सी कोई मसला होगा तुमने मुझे एक कॉल कर देनी है, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। जिस पे वो कहती है ठीक है। रूही कमरे में आती है और असद से कहती है कि असद ऐसा मैं नहीं कर सकती, आप कैसे मैं ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। असद कहता है मुझे पता है मैं सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर रूमी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है तो वो खाने से इनकार कर देती है और बहुत गुस्से में उसको डांटती है, कहती है कि चली जाओ यहाँ से, दिखावे की देखभाल मेरे सामने ना करना, किसी और के सामने करना। मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे चौंसलों को भी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के तो भेजा नहीं है, सिर्फ चलाकियों और मकारियों से दिखा के भेजा है कि किस तरह शोहर को काबू करना है। ये कह के उसे गुस्से में वहाँ से डांट के भेज देती है। रूमी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है।